हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, जैसा कि आरआरबी टेक्नीशियन नई भर्ती की वैकेंसी का अनाउंसमेंट हो चुका है और दोस्तों इस बार उम्मीद से बहुत कम पोस्ट यानी कि मात्र 9,000 वैकेंसी ही दिए गए हैं। देखिए फ्रेंड्स, टाइमलाइन जो टेक्नीशियन भर्ती का आया है, इससे दोस्तों काफी सारे छात्र के बीच में एक कंफ्यूजन की तरह से बन चुके हैं। क्या इस बार टेक्नीशियन की भर्ती में सिर्फ और सिर्फ एक ही सीबीटी का एग्जाम होगा? क्या सीबीटी 2 नहीं होने वाले हैं? तो इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे दोस्तों और क्लैरिफाई करूंगा कि क्या मामला है। इसी वीडियो में बात करने वाले हैं कि क्या इससे सिलेबस और जो एग्जाम पैटर्न होता है उसमें भी बदलाव हो जाएगा टेक्नीशियन की भर्ती में। तो सब कुछ अपडेट देखेंगे, वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि सारे डाउट्स क्लियर हो सके। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, अगर आप लोग रेलवे की विभिन्न एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हो तो देखिए किरण पब्लिकेशन की एक बुक आती है फ्रेंड्स, जो कि मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जीके में यहाँ पे अवेलेबल है। जहाँ पे दोस्तों 16 पेपर आपको 1996 से अब तक के टीसीएस में आए प्रश्न है जो कि सोल्व आपको यहाँ पे मिलते हैं, जो चैप्टर वाइज और टाइप वाइज होता है। और यहाँ पे दोस्तों आगामी रेलवे की जो परीक्षा है जैसे कि एएलपी, आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल, यहाँ पे जूनियर इंजीनियर, ग्रुप डी, एनटीपीसी, सभी में ये हेल्पफुल साबित हो सकती है। इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल है, तो आप लोग नजदीकी बुक स्टॉल में जाकर के इसको चेक कर सकते हो, देख सकते हो। अगर आपको अच्छी लगती है तो इसको आगामी एग्जाम्स के लिए यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो, आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकती है। देखिए फ्रेंड्स, ये रही वो नोटिस जो कि कल के ही डेट में आए थे, CEN 2/2024 करके, जिसमें टेंटेटिव नंबर ऑफ वैकेंसी अबाउट 9,000 बताए जा रहे थे। यहाँ पे पब्लिकेशन ऑफ नोटिफिकेशन एम्प्लॉयमेंट न्यूज में फरवरी में बताया जा रहा था। आवेदन कर सकते हैं मार्च और अप्रैल से। और थर्ड नंबर पॉइंट इंपॉर्टेंट था जो कि यहाँ पे दोस्तों अभी चर्चा का विषय बना हुआ है। द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBTs आर टेंटेटिवली शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर 2024। और CBTs के बाद यहाँ पे डायरेक्ट बताए जा रहे हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है जो कि फरवरी 2025 में करवाए जाएंगे। अब यहाँ पे काफी सारे छात्र के कल से ही क्वेरीज आ रहे हैं। कल का जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें हालांकि थोड़े बहुत क्लैरिफाई कर दिया था, लेकिन तब भी छात्र के क्वेरीज आ रहे हैं कि सर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ CBTs लिखा है, CBT 1 तो लिखा नहीं है, CBT 2 का डेट लिखा नहीं है। तो क्या इस बार सिर्फ और सिर्फ CBT का ही एग्जाम होगा, एक ही CBT होगा टेक्नीशियन में? क्या CBT 2 नहीं होने वाले हैं? और दोस्तों ये जो क्वेरीज है ये कहां से आ रही है? जब यहाँ पे ALP की टेंटेटिव टाइमलाइन इन्होंने जारी की थी तो इसमें देखिए इसमें क्या होता है, CBT 1 होता है, CBT 2 होता है और साइको टेस्ट होते हैं। लेकिन इसके टेंटेटिव टाइमलाइन में इन्होंने क्या लिखा कि CBT 1 जो एग्जाम होगा ALP वाला वो जून और अगस्त के बीच में होंगे। इसी तरह से जो सेकंड स्टेज CBT 2 है वो यहाँ पे सितंबर में होंगे और एप्टीट्यूड टेस्ट CBAT नवंबर में होंगे। तो यहाँ तो CBT 1 का क्लियर कर दिए, CBT 2 का भी क्लियर कर दिए और CBAT साइको टेस्ट का भी क्लियर कर दिए। इसी से कंफ्यूजन आ रहा है छात्र के बीच में कि सर यहाँ पे तो CBT 1 CBT 2 मेंशन नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स, आपको मैं क्लियर कर दूं कि अगर एक ही CBT होता, एक CBT होता तो इसको सिर्फ और सिर्फ CBT लिखती रेलवे, CBTs नहीं लिखती। और यहाँ पे भी देख सकते हो द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यहाँ पे साफ साफ मेंशन है फ्रेंड्स कि यहाँ पे एक से ज्यादा टेस्ट होने वाले हैं, यानी कि CBT 1 भी होगा और CBT 2 भी होगा। इसको फर्दर मैं क्लैरिफाई करूंगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो डेट दिया गया है, जो टाइमलाइन इसका दिया गया है CBT 1 CBT 2 का, अक्टूबर से दिसंबर, यानी अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 3 मंथ दिए गए दोस्तों, 90 दिन दिए गए हैं। और टेक्नीशियन जैसी भर्ती में 90 दिन का समय नहीं लगता है पेपर करवाने में, क्योंकि यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सीमित रहती है। ITI वाले आवेदन करेंगे, कुछ रेलवे से अप्रेंटिस किए हैं वो आवेदन करेंगे, और बहुत कम पोस्ट SNT वाले पोस्ट पे सिर्फ और सिर्फ 12वीं पास वाले आवेदन करेंगे, बाकी सारे तो एलिजिबल होते ही नहीं है इसमें। तो ऐसे भी यहाँ पे सीमित मात्रा में रहते हैं और करीब करीब बहुत भी ज्यादा जाएगा तो 50 लाख से ज्यादा फॉर्म यहाँ पे जाएंगे नहीं। तो ऐसे केस में देखिए कि उतना ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, 3 महीने का टाइम शेड्यूल बहुत होता है, इसलिए इसके बीच में ही आपका CBT 1 भी हो जाएगा। और CBT 2 में दोस्तों बहुत समय नहीं लगता, क्योंकि शॉर्ट लिस्ट कर लिए जाते हैं मेन छात्र, इसके बाद ही आपका CBT 2 होता है। तो CBT 2 में तुरंत ही करवा लिए जाते हैं। एक चीज और मैं बता दूं कि जो 50 लाख के आसपास फॉर्म जाए, चाहे समथिंग 40 लाख के आसपास जाए, चाहे कितना भी जाए फॉर्म, क्या फ्रेंड्स एक साथ इतने सारे छात्र का एक करवाएंगे फाइनल सिलेक्शन के लिए CBT 1 एक ही, जैसे ग्रुप डी में होता है? नहीं करवाएंगे। ग्रुप डी में भी देखा जाए तो यहाँ पे दोस्तों CBT के बाद यहाँ पे PET होते हैं, यानी कम से कम 2 सिलेक्शन का तो प्रोसेस होता ही है। तो क्या टेक्नीशियन जैसे पोस्ट में सिर्फ एक CBT करा करके और DV निकाल देंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। क्योंकि यहाँ पे दोस्तों ट्रेड टेस्ट होता है और ट्रेड टेस्ट का एग्जाम अलग होता है CBT 2 के साथ, पार्ट A पार्ट B करके। इसीलिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो 50 लाख 40 लाख के आसपास फॉर्म जाएंगे
करेंगे, सबसे पहले इनको शॉर्ट लिस्ट करना ही होगा सीबीटी 2 के लिए। सारे के सारे छात्र का एक साथ पेपर लेके यहां पे डिसीजन नहीं ले सकते फाइनल कि इसमें से इतने सारे सिलेक्शन लिए हैं डीबी के लिए। तो इसलिए इतने ज्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट आवेदन करेंगे तो सबसे पहले जो है शॉर्टलिस्ट करेंगे ही सीबीटी 1 पेपर लेकर के, और उसमें से कट ऑफ मार्क्स निकलेगा। जो क्लियर करेंगे सीबीटी 1 वही छात्र हैं जो कि सीबीटी 2 दे पाएंगे, जो कि पार्ट ए पार्ट बी का पेपर होता है उसको क्लैरिफाई क्लियर करके छात्र अपना सिलेक्शन ले सकते हैं, या फिर मेरिट में आए तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। अब एक चीज और बताता हूं, जो दोस्तों हाई लेवल की मीटिंग चली थी रेलवे के अधिकारी और टीचर्स के बीच में, वहां पे इनके क्या कहने थे कि एएलपी से टेक्नीशियन को क्यों अलग किया गया। इसीलिए अलग किया गया, उनका साफ साफ तर्क था कि एएलपी में यहां पे साइको टेस्ट होता है। अब साइको टेस्ट के लिए टेक्नीशियन वाले छात्र को बिल्कुल भी रुकना पड़ता है, क्योंकि सीबीटी 2 तो सभी का हो गया, एएलपी वाले का हो गया, टेक्नीशियन वाले का हो गया, लेकिन इनका अलग से साइको टेस्ट होता था। तो टेक्नीशियन वाले की प्रोसेस नहीं बढ़ती थी, आगे रुकी रहती थी, और जब साइको टेस्ट हो जाते थे, जो पास हुए फेल हुए उसके बेसिस पे सब तब जाके बाद में मेरिट बनती थी। तो सिर्फ इन्होंने साइको टेस्ट का मेंशन किया था, ना कि ये बोला था कि एएलपी में सीबीटी 1 सीबीटी 2 साइको टेस्ट होते हैं, इसमें हम लोग एक ही लेंगे, ऐसा नहीं था। सिर्फ बोले थे कि साइको टेस्ट होता है इसलिए रुकना पड़ता है, इसलिए हम लोग अलग से इस बार भर्ती कराएंगे। यानी साइको टेस्ट ही के कारण यहां पे टेक्नीशियन को अलग भर्ती कराया जा रहा है इस बार एएलपी से। तो क्लियर है, अगर ऐसा रहता तो हाई पावर कमेटी का जो गठन था फ्रेंड, जो आए थे वहां पे दिल्ली बोर्ड से बड़े बड़े अधिकारी, वो साफ साफ बोलते कि इस बार टेक्नीशियन में सिर्फ एक ही सीबीटी होगा। आई थिंक यहां पे बिल्कुल 100% क्लैरिटी मैंने दे दिया, क्लियर कर दिया सब कुछ फैक्ट से कि यहां पे सीबीटी 1 होने वाला है, सीबीटी 2 भी दोस्तों आपका होने वाला है टेक्नीशियन की भर्ती में। और एक टाइमलाइन शेड्यूल जो दिया गया है ये दोस्तों रहती है टेंटेटिव। तो टेंटेटिव कहने का मतलब है इसमें थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं। अक्टूबर दिसंबर के बीच में लिखा है, अगर थोड़ा बहुत ज्यादा समय लगा तो जनवरी तक भी जा सकते हैं, लेकिन सीबीटी 2 में टाइम नहीं लगता ज्यादा। सीबीटी 1 से जो सिलेक्शन लेते हैं बहुत कम ही छात्र का तो सिलेक्शन हो पाता है, तो इसलिए यहाँ पे जो सीबीटी 2 में बैठते हैं जल्दी से ही एग्जाम हो जाता है, बाकी सारे प्रोसेस आपका हो जाएगा। अब रही बात यहाँ पे कि सर क्या यहाँ पे सिलेबस में कुछ चेंजेस होंगे, सिलेबस और एग्जाम पैटर्न में चेंज होंगे टेक्नीशियन की भर्ती में। तो देखिए, जब यहाँ पे कमिटी जो हाई पावर कमिटी था दोस्तों, हाई लेवल की मीटिंग जो चली थी टीचर्स के बीच में, उनके तरफ से तो कहने थे कि सिलेबस में चेंजेस हम लोग करने वाले हैं, कुछ चेंजेस करने वाले हैं, लेकिन सारे के सारे टीचर्स ने दोस्तों इस पे कड़ा विरोध जताया कि बिल्कुल सिलेबस में चेंज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट पहले से ही बहुत पहले से तैयारी करते आ रहे हैं, 2020 से ही तैयारी करते आ रहे हैं कि अगले साल भर्ती आएगी, अगले साल भर्ती आएगी। तो एक प्रॉपर सिलेबस पहले रेलवे का था, उसी के अकॉर्डिंग ही तैयारी करते आ रहे हैं, इसलिए बिल्कुल भी सिलेबस में चेंज नहीं होनी चाहिए। एकाएक चेंजेस होंगे तो बहुत दिक्कत होगी छात्र को, तो सिलेबस में चेंज नहीं होनी चाहिए। तो इस बात को वो लोग एडमिट किए थे, और देखिए जो जो बात एडमिट किए हैं वो सब कुछ आपके पटल पे है। जैसे कि बोले थे कि शेड्यूल हम लोग दे देंगे, तो पूरा शेड्यूल एक तरह से एग्जाम का दे ही रहे हैं। ये भी बोले थे कि अगले साल हम लोग भर्ती निकालेंगे, और हर साल भर्ती निकालेंगे, तो नेक्स्ट साइकिल का भी ये लोग निकाल ही दे रहे हैं कि अगले साल कब भर्तियां निकालेंगे। तो अप्रैल 2025 में बोले कि टेक्नीशियन की भर्ती, एएलपी का भी बोल दिया है कि जनवरी 2025 में नई भर्ती देखने को मिलेंगी। तो ये सारी चीजें हैं, तो जो भी चीजें टीचर्स के समक्ष रखी गई थी और टीचर्स ने रखा था दोस्तों उनके समक्ष, उन सब चीज को फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि सिलेबस में भी चेंजेस नहीं होगा जैसे ये लोग बोले हैं। हालांकि माइनर चेंजेस से मैं इनकार नहीं कर सकता, माइनर चेंजेस हो सकते हैं, जैसे कि एएलपी में आप लोगों ने देखा कि सीबीटी 2 का जो पेपर होता है पार्ट ए और पार्ट बी का, तो पार्ट ए से ही मेरिट बनते हैं एएलपी में। तो पार्ट ए में दोस्तों जो पहले जनरल अवेयरनेस और जीके का सवाल आता था, जीके और करंट अफेयर का जो सवाल आता था उसको पार्ट ए से हटा दिया है, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ माइनर चेंजेस हो सकता है कि सीबीटी 2 जो यहाँ पे हो टेक्नीशियन वाले में, उसमें कुछ चेंजेस नजर आ सकते हैं, लेकिन ये सब कुछ पता कब चलेंगे, जब फुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएंगे। और बाकी सारी चीजें एज इट इज रहने वाली है, कुछ ज्यादा चेंजेस यहाँ पे टेक्नीशियन की सिलेबस में नहीं होंगे, हो सकता है ना भी हो, लेकिन हुआ तो बहुत माइनर चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं, जो कि जानकारी मैं यहाँ पे जैसे नोटिफिकेशन आते हैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो ये रही फ्रेंड्स अपडेट। आई थिंक कि सारा कुछ डाउट क्लियर हुआ होगा, कुछ भी क्वेरी रह गई हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।